सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं सुरेश जी। पूरा देश गमगीन है, लेकिन साथ खड़े हैं आज मेजर के परिवार के साथ, उनकी पत्नी ज्योति, उनकी 2.5 साल की बेटी वमिका के साथ। क्या कहेंगे आप? बहुत मुश्किल वक्त होगा ये परिवार के लिए, लेकिन ऐसे वक्त पर जिन मुश्किलों से आप लोग गुजर रहे हैं, लेकिन देश उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, उनके परिवार की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? परिवार की तरफ से ये सभी की एक ही बात है, जो हमारे साथ हुआ है। जैसे हमारा बच्चा तिरंगे में लिपट के आया है, देश में कोई और सैनिक इस तरह से, किसी और का बेटा इस तरह से कभी तिरंगे में लिपट के ना आए, सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए, कोई ठोस रणनीति बनाए। और ये बातें हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। सरकारें बदलती गई, हुक्मरान बदलते गए, बयान वही रहे, ठोस कार्रवाई करेंगे, परिवार को सांत्वना देते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन ना तो ठोस कार्रवाई आज पहले हुई है, ना अब हो रही है कोई। तो क्या हमारी यही मांग है कि जैसे हमारे परिवार के साथ हो, जैसे हमारे बच्चा शहीद हुआ, किसी और का बच्चा, किसी और का ऐसा शहीद ना हो, किसी और सैनिक का तब इस तरह से तिरंगे में लिपट के ना आए। सरकार इसके लिए ठोस कार्रवाई करे, एक ही बार करे। कोई बार बार सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि ठोस कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई कर। पहले सरकारें थी उनसे भी यही सुनते आ रहे हैं, उनसे पहले थी उनसे भी यही सुनते आ रहे हैं, अब ये सरकार आई है काफी टाइम से, इनसे भी यही सुन रहे हैं कि ठोस कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक तो कोई ठोस कार्रवाई हुई नहीं है। ऐसे ही सैनिक शहीद होते हैं, हमारे बच्चे शहीद होते हैं, तिरंगे में लिपट के उनके शव आते हैं, वही चल रहा है सिलसिला, पता नहीं कब बंद होएगा। उनकी पत्नी क्या कह रही है? उनके लिए तो मतलब इससे बड़ा कष्ट जीवन में क्या हो सकता है, लेकिन अगर आपकी उनसे बात हुई हो, उनके मन में क्या बार बार गुजर रहा है परिवार वालों के? उनकी पत्नी की भी यही है कि जो दुख मैंने देखा है, जो हादसा हमारे साथ हुआ है, वो किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। वो भी यही सोचे कि हमने जो दुख देख लिया, किसी और के साथ, किसी और का घर वाला इस तरह से शहीद ना हो। कोई ऐसा, सरकार को ऐसा ठोस कार्रवाई कर ही देनी चाहिए अब तो। आप बने रहिए सर हमारे साथ। कर्नल मनप्रीत के घर से भी सतेन चौहान हमारे सहयोगी हैं। किन शब्दों में बोला जाए सतेन, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना ये परिवार वाले कर रहे होंगे जब अकस्मात इस तरह की किसी के, इनके पिता का जन्मदिन 4 महीने बाद था, कोई घर में किसी और के जन्मदिन के लिए आने वाला था, इंतजार कर रहे थे। ऐसे में जब ऐसी खबर आती है, दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। यहां पर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए अंजना, सुबह से मैं इस घर में मौजूद हूं। बहुत ही साधारण घर है, छोटा सा घर है। परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस घर में मैंने नम आंखें भी देखी है और सीने में जोश भी देखा है। वो गर्व भी महसूस किया है और यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। यहाँ पर तमाम उनके घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई हैं, उनके अंकल हैं। और कर्नल मनप्रीत जो है, उनका स्वभाव ऐसा था कि वो बिल्कुल एक सादगी की जो उदाहरण होते हैं, इस तरह की व्यक्तित्व थे। आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं, इस छोटे से घर में कर्नल हैं, इतने बड़े ओहदे पर हैं और एक साधारण से घर में एक साधारण तरीके से रहते थे। आपने लास्ट छुट्टियों में जब आए थे या कब आपकी बात हुई थी और कर्नल मनप्रीत कैसे थे? 2-2.5 महीने पहले छुट्टी आई तब उनसे बात हुई थी। तो बोल रहे थे भी अभी हमारा जो कर्नल का टाइम है उधर, मेरा जो मैंने प्रमोशन के बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के बाद। मैं तीन के महीने बाद बोल रहा था मैं इधर कहीं पीस में आ जाऊंगा। फिर तो मैं भी आप ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार शहादत हो रही हैं, हमारे जवान, हमारे भाई इस तरीके से शहीद हो रहे हैं, क्या सरकार को अब क्या करना चाहिए? हाँ, ये क्योंकि देखो शहादतें वैसे तो चलता रहता है, ये मतलब बहुत बड़ा मतलब देश के लिए वो है, ये नुकसान वाली बात होती है जब कोई जवान हो चाहे कोई ऑफिसर हो शहीद होता है। पर ये इस बार इकट्ठा देखो, कर्नल साहब, मेजर साहब, डीएसपी साहब, एकदम से मतलब 3 शहादतें हुई है एक दिन एक टाइम में। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा मतलब घाटा है। तो ये कमी भी नहीं पूरा हो सकती। और सबसे बड़ी बात, और उनके परिवार की याद करें तो उनका तो मतलब कभी जिंदगी भर ही नहीं पूरा हो सकता। जो उनकी परिवार को में कमी आई है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और जो इसके लिए तो वैसे ये है
कि जैसे अब ये मतलब हमारे जो दुश्मन देश हैं, विरोधी देश हैं हमारे, वो ऐसी मतलब नीच हरकतें मतलब करते हैं, जो जिसे बोलते हैं कि मतलब नीच हरकतें बोल सकते हैं। अंजना, देखिए, सुबह से मैं इस घर में मौजूद हूं और यही वो आंगन है जब तिरंगे में लिपटकर उनका शव कर्नल मनप्रीत का यहाँ पर आया था। और सबसे मार्मिक दृश्य वो था कि उनका 7 साल का बेटा, जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी आर्मी की, और उसने अपने पिता को लास्ट सैल्यूट किया, जय हिंद बोला। क्योंकि इस परिवार की अगर बात करें तो मनप्रीत के पिता भी फौज में थे और उसके दादाजी भी फौज में थे, तो परंपरा है, विरासत है। लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि बहुत हो गया, किसी ना किसी तरीके से इस तरह के जो लगातार हमारे नुकसान हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को कड़ा कदम अब इस पूरे मामले पर उठाना चाहिए। अंजना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपको कमलजीत, हमारी सहयोगी, की ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दिखाते हैं, जो जान पर खेलकर इस वक्त आपके लिए ये कवरेज वहां से कर रही हैं। कमलजीत की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कमलजीत। देखिए, हम इस वक्त हैं कोकरनाग में और धीरे धीरे अब सूरज ढल रहा है और आपको दिखा दें पीछे यहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही है। अब से कुछ देर पहले भी फायरिंग हो रही थी, तो इक्का दुक्का फायर हो रहा है, लेकिन अब ये क्लोज इन है। ये 3 दिन हो चुके हैं और अगर हम बात करें 72 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की बात थी, जिसमें उजैर खान का नाम आ रहा है। AA++ कैटेगरी का है, लश्कर ए तैयबा का है और ऐसा बताया जाता है कि यही इसी जंगलों में छुपा हुआ है। और क्योंकि ये एक खड़ी पहाड़ी है, इस पे चढ़ना, और हमें बताया गया था जब कर्नल मनप्रीत इसको लीड कर रहे थे, 7 से 8 घंटे वो टीम को टैक्टिकली लेते ऊपर चढ़े, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा यहाँ पे नहीं है। और जब जैसे ही वो डिस्कशन करने लगे वैसे ही ताबड़तोड़ गोलियां आई और सबसे पहले कर्नल मनप्रीत है, उन्होंने वो बुलेट्स ली हैं, उनकी शहादत हुई। उसके बाद बड़ा एक कठिन समय रहा है इवैक्यूएशन करने के लिए, लेकिन तब से लेके दिल पे पत्थर लेके, आप इस पीछे सुन सकते हैं गोलियों की आवाज, तो लगातार ड्रोन के जरिए, वेपनाइज्ड ड्रोन्स के जरिए अभी भी आखिरी 1 घंटा बचा है जहां पे ऑपरेशन को समाप्त करने की पूरी कोशिश है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अब चौथे दिन में भी ऑपरेशन एंटर कर जाएगा। डीजीपी दिलबाग सिंह से आज तक ने बात की और उन्होंने सीधा बोला कि ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। ये जो सूचना है उनके पास के ये बॉक्स्ड इन है, यानी इसी के अंदर, इस घेरे के अंदर आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। तो इस वजह से हमने देखा है कि प्रिसिशन फायरिंग हो रही है। लगातार ये कोशिश हर घंटे की जाती है कि कहीं ना कहीं उनका ठिकाना ढूंढा जाए, लेकिन वो जो हाइड आउट है, यानी जो गुफा है जिसमें वो छिपे हुए हैं, वो इतना पक्का है। और आप देख सकते हैं ये इतनी फायरिंग हुई है इस पूरे पहाड़ पे, लेकिन आपको ऐसा कोई निशान नहीं लगेगा कि काफी कुछ नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह का जो टेरेन है ये काफी मुश्किल है और इसी वजह से चुनौती इस वक्त बनी हुई है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल इस चुनौती के लिए तैयार हैं और इसी वजह से ऑपरेशन तो जारी है और वो मान रहे हैं कि आखिरकार उन्हें ये आतंकी मिलेंगे और उन्हें ढेर कर दिया जाएगा।